Hello students, today we are going to solve the exercise of chapter number 4, that is gender. In my previous video, you have learned about 4 types of gender, right? Once again we will refer so you can solve the exercise well. How many genders are there? 4, which are masculine gender. Words used to describe males belong to the masculine gender. For example, man and tiger, जिससे हमें पता चली कि वो मेल है यानी कि जेंट्स है, तो वो क्या हुआ? masculine gender. Words used to describe females belong to the feminine gender. For example, girl and mother. Words used to describe non-living things बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर, जिससे हमें पता चले कि ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ना तो फेमिनाइन जेंडर है, ना तो वो मस्क्यूलाइन है, ना तो वो कॉमन जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग है. अगर थिंग्स के बारे में हम बोले, जैसे कि पेन है, ब्लैक बोर्ड है, जिसमें लाइफ नहीं होती, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. तो जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, वो हुआ न्यूटर जेंडर. नाउ words used to describe both males and females belong to the common gender. For example, neighbors and cousin, जिससे हमें ना तो पता चलता है कि वो क्या है, ना तो वो मेल है ना तो फीमेल है. अब देखो एक्सरसाइज नंबर ए, कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट जेंडर. अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक तरफ आपको मस्कुलिन जेंडर दिख रहा है, एक तरफ फेमिनिन जेंडर है. अब देखो यहाँ पर अंकल दिया है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर. तो अंकल का ऑपोजिट क्या हुआ? आंट, राइट? अंकल का ऑपोजिट क्या होगा? आंट. ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया है? वाइफ. तो वाइफ का ऑपोजिट क्या होगा? हस्बैंड, यानी कि ये फेमिनिन जेंडर है, तो हमें कौन सा जेंडर लिखना है? मस्कुलिन जेंडर. इधर दिया है काव, काव इज अ फेमिनिन जेंडर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? बुल, है ना? इजी. नाउ नेक्स्ट वन इज हॉर्स. तो हॉर्स का ऑपोजिट क्या होगा? मेल, यानी कि ये मस्कुलिन है, तो हमें क्या लिखना है? फेमिनिन जेंडर. हेड मास्टर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हेड मिस्ट्रेस, HEAD, फिर मिस्ट्रेस का स्पेलिंग MISTRESS. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहाँ पर पीहेन दिया है, तो इसका क्या होगा ऑपोजिट? पीकॉक. ओके, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एक्सरसाइज. इज इट विजिबल? Rewrite the sentences by changing the underlined words with words to the opposite gender. पहले हम ये क्वेश्चन को समझते हैं. रीराइट का मतलब है दूसरी बार लिखना, और हमें सब कुछ दूसरी बार नहीं लिखना है. मीन्स चेंज क्या करना है? चेंज कौन सा करना है? अंडरलाइन वर्ड्स, उसको ही चेंज करना है. बाकी का हम सब कुछ सेम टू सेम लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर वॉशरमैन है, तो ये हुआ मस्कुलिन जेंडर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वॉशर वुमन. बाकी सेम टू सेम. देखो द का द, वॉशरमैन की जगह पर वॉशर वुमन, कलेक्टेड अवर क्लॉथ्स. हो गया इजी. वैसे ही इधर सेकेंड सेंटेंस में भी टाइगर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? टाइग्रेस. द टाइग्रेस, फिर यहाँ पर क्या है? चेस द डियर. चेस्ट का मतलब है पीछा करना. द टाइगर चेस द डियर, तो इसका आंसर क्या होगा? द टाइगर की जगह पर क्या आएगा? टाइगरेस, बिकॉज यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेमिनिन जेंडर. ओके, तो द टाइग्रेस चेस द डियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द वेट्रेस सर्व्ड डिनर. अब वेट्रेस का ऑपोजिट क्या होगा? वेटर. द वेटर, फिर सेम टू सेम, सर्व्ड डिनर. नाउ नेक्स्ट वन, ग्रैंडमदर गिव मी बिस्किट्स एंड टी. तो ग्रैंडमदर की जगह पर ग्रैंडफादर. गिव मी बिस्किट्स एंड टी, वो सेम टू सेम, सिर्फ ग्रैंडमदर की जगह पर क्या आ जाएगा? ग्रैंडफादर, बिकॉज ग्रैंडमदर इज अ फेमिनिन जेंडर और ग्रैंडफादर इज अ मैस्कुलिन जेंडर. अब एक्टर, एक्टर भी क्या है? विच जेंडर? हु विल टेल मी?
Yes, you are right. Actor is a masculine gender. यहाँ पर एक्टर का हम क्या करेंगे? एक्ट्रेस. द एक्टर बॉट अ न्यू कार. तो आंसर क्या होगा? द एक्ट्रेस बॉट अ न्यू कार. नाउ नेक्स्ट वन. सलोनी रोड अ हॉर्स टू द बीच. सलोनी रोड अ हॉर्स एट द बीच. सलोनी रोड का रोड माने राइड का ये पास्ट वर्ब है. और हॉर्स की जगह पर क्या लिखेंगे? मैर. एट द बीच. अब यहाँ पर पोस्टमैन है तो उसकी जगह पर, मैन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? वुमन. द पोस्ट वुमन केम अर्ली टुडे. पोस्टमैन की जगह पे पोस्ट वुमन. बाकी जो भी सेंटेंस है वो सेम टू सेम. हिज नेफ्यू स्टडीज इन वाराणसी. अब नेफ्यू की जगह पे क्या आएगा? नीस. हिज नीस स्टडीज इन वाराणसी. यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या होता है? NEICE यानी नीस. हिज नीस स्टडीज इन वाराणसी. अब जो मेन एक्सरसाइज है जिससे आपने इधर सीखा है, ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन जेंडर की. कॉमन जेंडर माने जिससे हमें ना तो पता चलता है कि वो फीमेल है, ना तो पता चलता है कि वो मेल है. तो हमें इसको क्या करना है? इसमें अंडरलाइन करने. 4 वर्ड्स दिए, हमें आइडेंटिफाई करना है. अब देखो, भले मैंने इधर आंसर लिख दिया है बट मैं आपको बात समझाऊँ. आप अभी कुछ देखो ही मत. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गर्ल लिखा है. पहले सोचो, गर्ल से पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है? हाँ. क्या पता चलता है? वो फीमेल है. तो ये हुआ फेमिनिन जेंडर. अब यहाँ पर देखो हैन. हैन से क्या पता चलता है? ये मस्कुलाइन जेंडर है. कॉक एंड हैन. ओके, तो कोक और हैन पता तो चलेगा. बट यहाँ पर एयर होस्टेस. एयर होस्टेस से भी पता चलता है कि वो लेडीज़ है. बट कज़िन से पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है? नो. सो ये हुआ कज़िन. कज़िन मैंने आपको बोला था ना, हमने पहले भी एक्सरसाइज में समझा था. कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर बोले तो पता चलेगा, बट सिर्फ कज़िन से पता चलेगा? नो. तो जो वर्ड से हमें पता ना चले कि वेदर दे आर मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. तो यहाँ पर क्या आएगा? कज़िन. अब नेक्स्ट देखेंगे हम मैन. मैन से और अंकल, ये दोनों वर्ड है, ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. ओके. और वुमन है, इससे भी पता चलता है ये फीमेल है, यानी कि फेमिनिन जेंडर. बट बेबी माने छोटा बेबी, जो बच्चा होता है. अब बच्चा है, वो छोटा बच्चा माने वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. इसलिए बेबी इज अ कॉमन जेंडर, जिससे हमें पता नहीं चलता वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स. अब देखो हेड मास्टर. अगर हेड मिस्ट्रेस लिखा होता तो वो फीमेल है. मास्टर है माने मेल है. बॉय से भी पता चलता है कि ये मेल है. ओके. मेड है. मेड माने जो काम वाली बाय हमारे घर पे आती है, मेड. ओके. तो उससे भी पता चलता है सॉरी. बट टीचर तो दोनों होते हैं ना. स्कूल में हम देखते हैं कि सिर्फ फीमेल ही पढ़ाती है ना. जेंट्स भी होते हैं ना, यानी मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं. तो टीचर वर्ड ऐसा है जिससे हमें पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल टीचर है. तो टीचर क्या हुआ? कॉमन जेंडर. अब देखो बच्चों, प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार, है ना. यानी राजकुमार माने लड़का होगा. प्रीस्ट का मतलब है, एक्चुअली प्रीस्ट इज अ क्रिश्चियन वर्ड से जुड़ा होता है. जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, वैसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं. ओके. उसको बोलते पादरी, पॉप. ओके. तो ये भी क्या हुए? बॉय हुए, इससे पता चल जाता है. क्वीन से क्या पता चलता है? वो फीमेल है. बट डॉक्टर, मैंने आपको एग्जाम्पल में आपको जब पढ़ाया था तब बोला था कि डॉक्टर ऐसा वर्ड है, डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल्स डॉक्टर भी होते हैं. ऐसा थोड़ी कि सिर्फ डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स ही होते हैं. नो ना. सो डॉक्टर इज अ कॉमन जेंडर. अब यहाँ पर देखो लॉयर से ही पता चलेगा आपको कि लॉयर क्या वर्ड है? लॉयर माने वकील दोनों हो सकते हैं, फीमेल भी और मेल भी. इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है? लॉयर. ओके. बाकी देखो यहाँ पर सीमस्ट्रेस लिखा है, फायरमैन एंड डचेस. डचेस माने वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक दैट.
अब देखो यहाँ पर पीहन, एनिमल, लायन एंड काउ. काउ इज अ feminine gender, lion is a masculine gender, peahen is also a feminine gender, but animal, अगर मैं बोलूँ बहुत सारे एनिमल्स है, बट एनिमल्स में भी वो बॉय भी हो सकते, मीन्स मेल्स भी हो सकते, फीमेल्स भी हो सकते, इसीलिए एनिमल ये सब क्या है, कॉमन जेंडर. तो फिर से हम देखते हैं कजीन, बेबी, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एनिमल, ये सारे कौन से जेंडर हैं, कॉमन जेंडर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट एक्सरसाइज. राइट एम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनिन और एन फॉर न्यूटर. ऊपर हमने एक अलग से कॉमन जेंडर की अलग से एक्सरसाइज देखी, इसीलिए हम इधर यहाँ पर ये तीन को कंबाइन करके देखेंगे कि वो कौन सा जेंडर है. अब देखो बच्चों, अगर वो मेल है तो मैस्कुलिन होगा, फीमेल है तो फेमिनिन होगा, और न्यूटर माने ये तो बहुत इजी है, नॉन लिविंग थिंग, तो ये क्या होगा, न्यूटर जेंडर. अब देखो लेडी, तो लेडी क्या होगी, लेडी माने लेडीज है ना, तो ये क्या हुआ, फीमेल, तो फेमिनिन का हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे इधर, एफ. आंट, आंट माने आपकी आंटी, तो ये भी क्या कौन सी जेंडर हुआ, फेमिनिन जेंडर, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एफ. अब देखो यहाँ पर गेंडर, आपको गेंडर वर्ड पता नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ बच्चों कि गुस का मेल वर्ड क्या होता है, गेंडर. ओके, तो गेंडर क्या हुआ, मस्कुलिन जेंडर. ओके, अब चेयर, चेयर है वो मेल है, नो. फीमेल है, नो. ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, राइट. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यूटर जेंडर. तो न्यूटर जेंडर का आप क्या लिखोगे, एन. अब यहाँ पर देखो बुल, बुल अगर काउ दिया होता तो आपको पता चलता कि ये फेमिनिन जेंडर है, बट बुल है तो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर, राइट. बास्केट, वंस अगेन, बास्केट कोई मेल है, नो. फीमेल है, नो. ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग, सो बास्केट इज अ न्यूटर जेंडर. क्वीन, क्वीन से पता चल गया ना क्या है, फीमेल है, फीमेल है माने फेमिनिन जेंडर. नाउ लास्ट वन इज सोप. अब सोप है वो कौन सा है, ना तो वो फीमेल है ना तो मेल है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर. सो आई होप you understand what is gender. Please read this and try to solve the exercise by yourself. Bye.